अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आपसे यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पीएचपी के क्रॉस ट्यूटोरियल का पार्ट 5 आज हमने स्टार्ट किया। उसका आज पार्ट 5 है, जिसमें अभी तक हमने क्रिएट डेटाबेस एंड कनेक्ट विद फ्रंट एंड HTML5 के साथ कनेक्ट किया था। फिर इंसर्ट स्लैश क्रिएट डाटा को हमने कैसे इंसर्ट करते हैं डाटा को पीएचपी में, वो सीखा था। देन डिस्प्ले रीड डाटा स्लैश रीड डाटा, उसके ऊपर मैंने वीडियो क्रिएट की थी। और फिर इसके बाद अपडेट और स्लैश एडिट डाटा पे मैंने पूरी एक वीडियो क्रिएट की थी और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। आज हम जो इसका लास्ट पार्ट है क्रड का, डिलीट डाटा के ऊपर वर्क करेंगे। किस तरह से हम डाटा को डिलीट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। इसमें हम HTML, पीएचपी और MySQL को यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे ले जा VS कोड में लेके जाऊंगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ओपन फोल्डर में हमने सी ड्राइव में आना है और सी के अंदर जैम में, क्योंकि मैंने जैम को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें htdocs के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमारे क्रड नाम का जो फंक्शन है, फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर अभी तक मैंने db.php, display.php, index.php और update.php डेमो एज लाइक डेमो, इसके ऊपर कुछ भी इससे रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, delete नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे .php। delete.php की फाइल हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आके हम फर्स्टली क्या करते हैं, हमने display.php के अंदर ही फोल्डर क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर आएंगे, ये वाला जो हमारा है td, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से। यहाँ से इस वाले td को कॉपी करते हैं, क्योंकि इसमें हमने update.php क्रिएट किया था। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और अपडेट की जगह पे हम क्या कर देंगे, डिलीट राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे delete.php और ऐसे ही इसको, और यहाँ पर अपडेट की जगह पे हम लिख देते हैं डिलीट राइट डाउन कर दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करेंगे। फर्स्टली तो हमें जैम को स्टार्ट करना होगा। जैसे जैम ओपन होता है, जैसे को स्टार्ट करती हूँ, मीन कि ये MySQL और अपाची को हमने स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, मीन ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम राइट डाउन करेंगे लोकल होस्ट PHP display.php की फाइल में ओपन करेंगे। जैसे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देखें ID2 पे क्लिक हुआ। अभी तक हमने, क्योंकि delete.php में कोई भी फंक्शनैलिटी क्रिएट नहीं की, मीन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये delete.php की फाइल में जा रहा है, मीन कि हमारा लिंक बिल्कुल ठीक क्रिएट हो चुका है। तो इसके लिए अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पर जैम को डेटाबेस को भी ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट php my admin। तो ये ओपन होने में टाइम ले रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साथ ही ओपन हो गया। क्रड में अभी तक हमने क्रड नाम के डेटाबेस के अंदर ही हमने स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया हुआ है, दिस वन। और इसमें अभी तक हमारी ये एंट्री हुई थी। तो इनमें से कुछ एंट्री को हम डिलीट भी करेंगे। यहाँ पर जाकर यहाँ पर हम display.php की फाइल को ओपन कर बाकी सब फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। delete.php की फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम php के टैग ओपन करेंगे और php के टैग को क्लोज करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसका db का कनेक्शन करेंगे। db के कनेक्शन के लिए फर्स्टली हमने लिखना है यहाँ पे इंक्लूड में हम डबल कोट्स और db.php के नाम से हमारा ये वाला डेटाबेस है जो ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं और यहाँ पर इफ सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आईडी के थ्रू डाटा को गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस सेट में हम $_get के थ्रू आईडी को गेट कर लेंगे, आईडी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, $ID इक्वल कर देते हैं
$_get और सिंगल कोट्स में आईडी पास कर देंगे। आईडी हमने ये जहाँ ये पास की है $_get को, ये हमें डेटाबेस के अंदर से इस वाली आईडी को गेट कर रहे हैं, मीन की ये यूनिक बेस है और इसके ऊपर हमने प्राइमरी की को सेट किया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाकर हम एक क्यूरी राइट डाउन करेंगे। क्यूरी के नाम से हम राइट डाउन कर लेते हैं $क्यूरी, और इसमें हम एक डिलीट की क्यूरी पास कर देंगे। डिलीट हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट सिंगल कोर्स में राइट डाउन करेंगे इसको, एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि हम भूल ना जाए। यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, हम चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर जाएंगे और टेबल का नेम हमारा है स्टूडेंट, दिस वन टेबल है, स्टूडेंट नेम है इसका, इसी में से डाटा को हमने फैच करना है। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी के बिहाफ पर हम इसको करेंगे, और इसको कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी इक्वल सिंगल कोट्स में हम राइट डाउन करेंगे $this one ID, और यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्यूरी पास करेंगे जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन। तो यहाँ पर हम इसका नाम $RES रख लेते हैं, और इक्वल इसमें हम क्या करेंगे, MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी फंक्शन हम राइट डाउन करेंगे, और इसमें हम फर्स्ट ही $con जो डीबी का कनेक्शन है उसको पास कर देंगे, और साथ में दिस वन ये वाली जो क्यूरी हमने राइट डाउन की हुई है इसको पास कर देंगे। यहाँ पर इस सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लेंगे और यहाँ पर $RS को पास कर देंगे, और यहाँ पर हम पास करते हैं इसे, अभी कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे इसमें, और इसमें सपोज अगर हम कहते हैं डाटा इको में इन्वर्टेड कोर्स के अंदर सेमीकोलन लगाना आपने भूलना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरर आते हैं और फाइंड भी होना मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डाटा न्यू स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर एल्स में आएंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन, और देन यहाँ पे लिखेंगे इको समथिंग रॉन्ग राइट डाउन कर देते हैं, समथिंग रॉन्ग यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अभी तो ये क्या होगा, कंट्रोल-S कर देते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं ना कि जैसे ये सेव हो। मैं आपको चेक करवाती हूँ। अभी हम जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करेंगे तो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, मीन की जो ID2 थी वो डिलीट हो गई है। देखें यहाँ से हम इस वाले डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये अभी हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, मीन के एक बॉक्स में पॉपअप आना चाहिए कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और जावास्क्रिप्ट राइट डाउन करेंगे। फर्स्टली तो हम यहाँ पे जाते हैं, PHP के टैग में हम HTML को ओपन ही कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें PHP का ओपन टैग हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके दरमियान में हम जावास्क्रिप्ट राइट डाउन करेंगे, एंगल ब्रेसेस स्क्रिप्ट, और एंगल ब्रेसेस स्क्रिप्ट को क्लोज भी करते हैं, और यहाँ पर हम एक अलर्ट लेंगे, और इस बॉक्स में हम इस वाले जो है इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। इस वाले को अब हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऊपर हमें मिल चुका। अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन बार बार हमें राइट डाउन ना करना पड़े, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर जाके कंट्रोल V कर देते हैं,
और यहाँ पर इस वाले मैसेज को डिस्प्ले करवा देते हैं, यहाँ से कट करके। डबल कोट्स और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें कि अब हम जाते हैं बैक। ये अब हम बैक भी ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मीन के यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर लोकेशन देंगे, मीन के वो डायरेक्ट वापस चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडर फंक्शन में हम राइट ऑन करेंगे सिंगल कोर्स, मीन इसको PHP में राइट ऑन करना होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं इसमें और यहाँ पर लिखते हैं हेडर, और हेडर में पास करते हैं हम लोकेशन, डबल कोर्स राइट ऑन करेंगे। ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें डिस्प्ले डॉट PHP के पेज पे हमें जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट PHP और इसके एंड पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। कंट्रोल एस करते हैं, अब चेक करते हैं कि ठीक से फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं। इसको अब हम डिलीट करते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। आई थिंक स्क्रिप्ट में कोई एरर है यहाँ पर, लेट मी चेक। ये इसमें प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा, तो हम चेंज करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अभी हम कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें, जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। अगर तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे देन ही ये डिलीट होगा, अदरवाइज ये देखें डिलीट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट के बाद हम लिखेंगे विंडो डॉट ओपन, रिडायरेक्ट करने के लिए विंडो डॉट और विंडो डॉट ओपन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पाथ देंगे डिस्प्ले वाला। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंगल कोर्स में जाके राइट ऑन करेंगे इसको, डबल कोर्स में कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे सेल्फ, और एंड पे यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। इसको हमें राइट डाउन करना होगा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे, और इस वाली स्क्रिप्ट को हम क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर हम राइट डाउन करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, अंडरस्कोर सेल्फ लगाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर हम कोमा लगाकर इधर PHP के बाद यहाँ पे इसको कट करते हैं सेल्फ को, और यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, कोमा लगाना है यहाँ पर कोमा, देन हमें यहाँ पर डबल कोट्स लेंगे और इसमें अंडरस्कोर सेल्फ। अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, सपोज अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक हम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले डॉट PHP के अंदर चले गए। तो विंडो डॉट PHP वो ठीक वर्क कर रही है। तो जिस भी फाइल के ऊपर आपने जाना होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्टली हमने DB कनेक्शन किया, उसके बाद हमने आईडी को गेट किया, सेट किया कि आईडी गेट हो रही है। इसके बाद हमने डॉलर इस वाली आईडी को यहाँ पर पास किया है। देन फिर हमने MySQL_query में कनेक्शन DB का कनेक्शन और क्यूरी ये वाली पास किया है। देन फिर हमने चेक किया है इस वाले रिजल्ट को कि ये ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं, तो डाटा सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है। फिर विंडो डॉट PHP के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज़ किया है, उसमें हमने वो पाथ दिया है जिसके थ्रू जिस वाली फाइल पे हम जाना चाहते हैं, और ये सेल्फ पे जा रहा है और स्क्रिप्ट के अंदर हमें इसे राइट डाउन करना होगा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये वाला सोर्स कोड जो है PHP के CRUD ऑपरेशंस का, ये मैं आपके साथ
इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आप अपनी साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ऑल फंक्शनैलिटी। तो वो मैं आपको PHP CRUD ऑपरेशन आपके साथ सेंड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।